वो सोच रहे हैं कि पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के लोग यही यही काम अगर दूसरा वर्ग के लोग करते तो उसका भारत रत्न कभी मिल जाता था। जिंदगी में राहत गरीबी के चलते हम सबको राहत नहीं है। मांग करने पड़ा, नहीं दिया तब ना मांग करना पड़ा कि हम लोग चले जुट के, वहाँ से पैदल हम लोग चले। 56 दिन से यहाँ पर दौड़ धूप कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं आदमी। सबसे गरीब यही है, मुसर है, बाजी जी है, ये सबसे गरीब यही आदमी हमारा बिरादर है, दूसरा जात गरीब नहीं है, सबसे गरीब है। 22 साल पहाड़ तोड़ा, कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है, अब भी नहीं मिलेगा? नहीं मिला। हम मोदी से भाई कहा बोला तो मोदी सुनेगा तब ना, हमारा पास को तो बात कहाँ साथ दे रहा है, साथ देगा तब ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, साथ नहीं दे रहे हैं तो वोट कैसे दे रहे हो? नहीं, वोट अब की बार नहीं मिलेगा उसको, हम रोक रहा था। तो कहाँ है देश में यार? अरे चलिए ना, हम दिखाते हैं बिहार में अपना गरीब। सरकार कह रही है देश में गरीबी है ही नहीं, देश विकास कर रहा है। सरकार तो अपने खुद बैठ गया है वहाँ, थोड़ी नाम कर रहा है वो सरकार को। सरकार बता नहीं सर, सरकार कसम खाओ गरीबी है। मजाक नहीं करे सर, बात सही करे। किसकी कसम खाओ? अब किसी कसम खाएगा? सरकार कसम खाएगा, अपना कसम खाएंगे हम थोड़ी। कहने का मतलब ऐसा आंदोलन तो सरकार के ऊपर बहुत भी होते हैं गरीबी के आवाज पर, तो क्या अब सरकार सुन थोड़ी लेती है? आजाद भारत के अंदर आज भी ये तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं हमें नीच दृष्टि से देखा जाता है। हमारे जो नेता होते हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारा जो समाज, हम लोग वो भी जीतने के बाद अपने आप को स्वर्ण समझने लगते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। 5 फरवरी 2023 से गहलोत गया से पदयात्रा निकला है और कोई बड़ा मीडिया वाला कोई अभी खबर नहीं दिखा रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी पकड़ के गंजा कर दिया जाता हो, वही दलित लोग चाह रहे हैं भारत रत्न मिल जाए। ये तस्वीर दिखाएगी क्या सरकार? नहीं, ये कहाँ दिखाएगा? अब हम दिखाएंगे ना, हम मजदूर और गरीब आदमी दिखाएंगे सरकार को। दशरथ मांझी, ये नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जब फिल्म आई द माउंटेन मैन के नाम से दशरथ मांझी को जाना जाता है। ये वही दशरथ मांझी हैं जिन्होंने पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया था। दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग करी जा रही है। तमाम जो लोग हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आए हैं और भारत सरकार के समक्ष ये मांग रख रहे हैं कि मांझी, दशरथ मांझी को भारत रत्न जो है वो दिया जाए। तो आइए लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वो सोचते हैं, क्यों मांग कर रहे हैं, और आज जो देश के अंदर परिस्थिति और स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए क्या एक दलित समाज से रहे दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाएगा, क्योंकि जो स्थितियां दिख रही हैं वो अलग ही दिख रही हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो बिहार से राजधानी दिल्ली आ गए हैं द माउंटेन मैन को भारत रत्न दिलाने के लिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम शरण मांझी है, घर सकुल्ला चकुआ, जिला नवादा। तो ये बताइए, जो दशरथ मांझी रहे उनको तमाम लोग जानते हैं, उनके ऊपर फिल्म भी बन गई, द माउंटेन मैन उन्हें कहा जाता है, पहाड़ चीर के उन्होंने रास्ता बना दिया था। उनके परिश्रम को लेके तमाम चीजें जो हैं वो कहावतें भी कही जाती हैं, मिसाल भी दी जाती है। भारत रत्न की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है भारत रत्न अपने आप सरकार को नहीं दे देना चाहिए एक ऐसे शख्स को? उसके लिए मांग क्यों करनी पड़ रही है? मांग जब अगर मिल जाता अपने आप, जब सरकार दे देते तो हम सब आज पैदल नहीं आते। जब सरकार जब अपने आप नहीं दिए, इसीलिए तो हम सब, हमारे गौतम सत्येंद्र मांझी जी और पद यात्रा के तैयारी के लिए सोचे और गया जिला में ऐलान किए कि हम लोग भारत रत्न बाबा दशरथ मांझी के इतना बड़ा काम किए हैं तो उसका लिए भारत रत्न हम लोग के मिलना चाहिए। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं दे रही है? इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो एक पिछड़े समाज से थे, दलित समाज से थे, इसलिए ये कारण देखते हैं आप? हाँ, पिछले वही सोच कर नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के लोग यही काम अगर दूसरा वर्ग के लोग करते तो उसका भारत रत्न कभी मिल जाता था, मिल जाते। आज भी जो है देश के अंदर तमाम दलितों के साथ ऐसा देखा जाता है कि उनको मारा जाता है, हाथ बांध बांध के पीटा जा रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, कई जगहों की ऐसी तस्वीरें आती हैं जो बड़ी व्याकुल कर देती हैं।
क्या लगता है, आजाद हुए हुए इतने साल हो चुके हैं, तमाम बाबा साहब ने संविधान भी बनाया, उसके बाद भी जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनकी जिंदगी में राहत क्यों नहीं है? जिंदगी में राहत गरीबी के चलते हम सबको राहत नहीं है। अगर हम सब के पास पूंजीपति या संपत्ति खेती बाड़ी दुनियादारी रहती तो आज उसका हम किसी तरह की हम बात विवाद नहीं सुन सकते। ये भी तो एक कारण बताया जाता है कि जो दलित होता है या तो जो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होता है उसको सारे संसाधन जो हैं वो शुरू से ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए भी एक मूल कारण है कि वो पिछड़ा रह जाता है जिंदगी के अंदर। यही तो कारण है। नहीं तो इस सरकार से आप कैसे मांग कर सकते हैं जो जहाँ पे आज भी आजादी के 75 साल बाद भी एक दलित को मार दिया जाता है, हाथ पैर बांध के पीटा जाता है उसकी जात को देख के, क्या वो सरकार मांझी जो आप द माउंटेन मैन को भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं, जिस देश में एससी को पीटा जा रहा हो, क्या उस देश की सरकार भारत रत्न देगी? बाबा दशरथ मांझी ये भी काम किया है, वो राजनीति के तो काम नहीं किया है, काम जो किया है देश हित के लिए किए हैं। अगर राजनीति के काम करते तो उसका पीटा या के शब्द निकालता आदमी, लेकिन वो तो राजनीति के काम नहीं किए हैं, वो समाज हित के लिए देश हित के लिए काम किए हैं, तो उसका कौन कोई बाधा नहीं दे सकते हैं। वो देश हित के लिए काम किए, उसका तो भारत रत्न या उसका मजदूरी के लिए उसका गरीब इतना बड़ा काम किए हैं तो उसका तो मिलना चाहिए। देखिए, लोगों को उम्मीद तो है कि जो सरकार है वो धर्म और जात से इत्र रह के सुन के काम करेगी और दशरथ मांझी जो हैं उनको तमाम जो भारत रत्न की बात कही जा रही है वो दिया जाएगा। तो और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं वो क्या सोचते हैं। जिस देश के अंदर आज भी दलित को मारा पीटा जा रहा हो, उसी देश के अंदर आप लोग जो मांझी दशरथ मांझी हैं उनको भारत रत्न की दिलाने की बात कर रहे हैं। 22 साल तक पहाड़ तोड़ा, रास्ता बनाया, उसके बाद आपको लगता है इसकी मांग करनी चाहिए अपने आप, सरकार को नहीं दे देना चाहिए? नहीं, दे देते तो दे देते, अब मांग करने पड़ा, नहीं दिया तब ना मांग करना पड़ा कि हम लोग चले जुट के, वहां से पैदल हम लोग चले। तो नहीं, आप ये बताइए कि इस देश के अंदर जो दलितों की स्थिति है उसको देखते हुए आपको लगता है कि भारत सरकार भारत रत्न देगी? जरूर देंगे, नहीं देंगे तो जारी रहेगा। नहीं, जो स्थिति है मैं वो कह रहा हूँ, आपको पता है ना जो देश के अंदर दलित है उनका क्या हाल है, आज भी हाथ बांध के मारा जाता है। अभी एक युवक को गंजा कर दिया गया, हाथ पैर पकड़ के उसके बांध के। तो देश के अंदर जब इस तरह की मानसिकता है और सरकार जो है कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है इसके ऊपर, ये अपराध है एक तरह से। संविधान तो पूरा हक दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के कृत्य, इस तरह के अपराध समाज के अंदर हो रहे हैं और सरकार जो है वो इसके लिए कोई कदम ठोस उठा नहीं रही है। वही सरकार क्या भारत रत्न देगी? भारत रत्न तो मिलना जरूर है, तय है मिलना है, वो तो आपकी मांग है, लेकिन आपको जो स्थिति है वो देख के क्या लगता है? क्या लगता है, नहीं हम लोग जारी रहेगा काम तब मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलेगा, आप उसके लिए करेंगे क्या? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। जो देश के अंदर चीजें हो रही हैं उसको देखते हुए आपको लगता है, मांग तो आप लोग कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है सरकार देगी जो स्थिति चल रही है? हाँ सर, लग रहा है देगी। क्या नाम है? मेरा नाम है रिंटू मुसहर, घर सरना पड़ता है, दिनारा थाना, जिला रोहतास, बिहार का रहने वाला हूँ। आज आप देश के अंदर देख रहे हो जो दलितों की स्थिति है, पीट के मारा जा रहा है, हाथ पैर बांधे जा रहे हैं, आज भी आजाद होने के बाद गंजा करा जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं और उसके सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हैं। ये एक अपराध है। दलितों के साथ जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको लगता है ये सरकार भारत रत्न देगी एक दलित को? हाँ, मिलना चाहिए सर। कैसे उसी लिए हम 56 दिन से यहाँ पर दौड़ धूप कर रहे हैं, आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। मिलना तो चाहिए, मिलना तो बहुत कुछ चाहिए।
मिलना तो हर जो बेरोजगार है उसको रोजगार भी मिलना चाहिए, हर जो गरीब है उसको तमाम चीजें मिलनी चाहिए, भूखे को खाना मिलना चाहिए, मिलता है? सबसे गरीब यही है, मुसर है, आइकुन बाजी जी है, ये सबसे गरीब यही आदमी हमारा बिरादर है, दूसरा ज्यादा गरीब नहीं है, सबसे गरीब यही नीचे है। 70 साल में कुछ मिला? कुछ कहाँ मिला हमको? नहीं मिला ना? नहीं सर। अब भी नहीं मिलेगा? नहीं, एक कट्ठा खेत भी नहीं है हमारे पास, हमारा मुसर जाति है, एक कट्ठा खेत भी नहीं है किसी लोग का। 22 साल पहाड़ तोड़ा, कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है, अब भी नहीं मिलेगा? नहीं मिला है। तो वही सोच रहे हम ना कि धरना लगे यार तो मिले कहीं नहीं मिले, इसलिए लड़ाई कर मिलने खातिर रही सर। आपके जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे कहा आपने? हम मोदी से भाई कहा बोला तो मोदी सुनेगा तब ना, हमारे पास को तो बात नहीं। वोट आप लोग देते हो, मैं दलित वोट जाएगा दलित के पास। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा सर, नहीं नहीं, अब नहीं हो अभी सकता। जो बैठे हुए सारे तमाम बहुजन दलित नेता मंत्री बन के बैठे हुए हैं, वो साथ तो दे नहीं रहे आप लोगों का। वो कहाँ साथ दे रहा है? साथ देगा तब ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, साथ नहीं दे रहे हैं तो वोट कैसे दे रहे हो? नहीं, वोट अब की बार नहीं मिलेगा उसको, संसद वाला वोट आने दीजिए, 2024 में वोट आएगा ना, खुद बुझा जाएगा। 2024 वाला वोट आने वाला है, खुद बुझाएगा मोदी जी क्या होगा हाल, किसको क्या हाल होगा, वही तो बुझाएगा। ये वो लोग हैं देश का जो कहते हैं ना कि 70% से ज्यादा आबादी जो है वो गांवों में बसती है। ये लोग भोले होते हैं, इन्हें नहीं पता है। 75 साल हो गए हैं, आज भी दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए भी ये उम्मीद लगाए हैं कि एक दलित को जो देश की सरकार है वो भारत रत्न देगी, जिसने 22 साल पहाड़ तोड़ा, जिसके ऊपर फिल्म तक बना दी गई। ठीक है, सुनिए जी। एक पहले छावर था थोड़ा नहीं, छावर था सरकारी, तो उसमें रोड बना दिया, तो हमारा गाड़ी घोड़ा उसमें रोड जाएगा, हमारा गाड़ी घोड़ा चलेगा। थोड़ा थोड़ा जो रुकता था, 1-2 डिसमिल रहा था, उसमें रोड निकाल दिया, तो कैसे गरीब जिएगा गरीब? आप बताइए तो। लाइन बिजली चला दिया हमको, तो हमको बिजली से टीवी चलाना है कौन, हमारे पास वो हड़बे नहीं किया है, गरीब है, 10 कट्ठा 5 कट्ठा हम रोप रहा था। गरीब कहाँ है देश में यार? अरे चलिए ना, हम दिखाते हैं बिहार में अपना गरीब कितना है। सरकार कह रही है देश में गरीबी है ही नहीं, देश विकास कर रहा है। सरकार तो अपने खुद बैठ गए है वहाँ, थोड़ी नाम कर रहा है वो सरकार को। सरकार बदनाम नहीं सर, सरकार बदनाम नहीं, सरकार सरकार कह रही है ही नहीं गरीबी, भले आप कह रहे हो गरीबी है। तो सुनिए, तो ऐसे गरीब है तब नहीं आ पाए हम लोग, नहीं तो वहाँ से बिहार से यहाँ दिल्ली में कसम से है गरीबी? सच बताओ, सच बताओ, ऐसे बताइए, हम बिहार से यहाँ क्या करने आते? कसम खाओ गरीबी है। मजाक नहीं करे सर, बात सही करे। किसकी कसम खाओ? अब किसी कसम खाएगा? सरकार कसम खाएंगे, अपना कसम खाएंगे हम थोड़ी। हाँ नहीं, अपना नहीं, कोई बात नहीं, अपने खाएंगे। हाँ सच्चाई ना, वही ना बात कहता है सर, मजाक नहीं करें। अच्छा, ये आपके दो साथी आए हैं, बता रहे हैं गरीबी है। गरीबी है? क्या नाम है, कहाँ से आए हो? अरे गरीबी है तो हम तो अभी गरीबी के ऊपर बात नहीं करेंगे, पहले नंबर। बात तो ये हो रही है कि जी आप आए हो दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए, जिस व्यक्ति ने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, जिस व्यक्ति के ऊपर फिल्म बन गई, जिसकी मेहनत की मिसालें दी जाती हैं देश में, क्या उसके लिए मांग करनी चाहिए थी? कहा नहीं मांग करनी चाहिए थी? सरकार क्यों नहीं देख रही है अपने आप? जो समाज हित में कार्य किए हैं तो उसके लिए तो हमको तो लड़ना है। आप तो लड़ रहे हैं, आपको लगता है जो मौजूदा सरकार है उसको देखना चाहिए अपने आप? हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। क्या कारण लगता है इसके पीछे, क्यों नहीं देख रही है सरकार? अब क्या कारण होता है इस पे, अब हम लोग तो पूरा नहीं बता सकते, इस पे डिप्टी है। आप बताइए, आपको क्या लगता है अपने पास से, अपने मन से, जो सरकार के क्रच चल रहे हैं, जो देश के अंदर दलितों की हालत है, पिछड़ों की जो हालत है, आदिवासियों की जो हालत है, उसको देख के क्या लगता है आपको सरकार क्यों नहीं दे रही है? आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, पैदल मार्च करना पड़ रहा है, क्या लगता है इसके पीछे कारण? देखिए, कहने का मतलब ऐसा आंदोलन तो सरकार के ऊपर बहुत भी होते हैं गरीबी के आवाज पर, तो क्या अब सरकार सुन थोड़ी लेती है? लेकिन अब ये बात हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे हमें भारत रत्न चाहिए दशरथ मांझी के लिए, जो हमारे सामाजिक हित में कार्य किए हैं इतना दिन। देखियो, आप तो कह रहे हो वो चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पहाड़ चीर दिया, रास्ता बना दिया, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों को मैं कह रहा हूँ सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है? सरकार को अपने आप नहीं लगता? सड़क पर वही लोग आ रहे हैं, मजबूरी है गरीब के। देखिए, गरीब एक मजदूर वर्ग जो दलित नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वोट लेते हैं और आप खूब वोट देते हो। नहीं सर, ऐसे बात है कि देखिए सरकार नीच और हम लोग के इस पैदान पर रखी है, इसी कारण से नहीं दे रही है। अगर देखिए दूसरा समाज के किस लोग कारण नहीं दे रही है? जिससे कि हम लोग का बिहार में बहुत हम लोग को नीच दृष्टि देखा जाता है। नीच दृष्टि से देखो, आजाद भारत के अंदर आज भी ये तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं हमें नीच दृष्टि से देखा जाता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बराबरी का अधिकार दिया, आज भी देश के अंदर दलित को पकड़ा गंजा करा जा रहा है। जी जी। तो देखिए सरकार ये सोच रही है कि गरीब आगे न आए, पढ़ लिख कर अपना हक अधिकार जान जाएगा, इसी कारण से हम लोग को दबाया जा रहा है। और हमारा समाज जो नेता हैं दलित के नाम पे, जात के नाम पे वोट देते हैं, संसद के अंदर बैठे हैं,
आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आपकी? देखिए सर, हमारे जो नेता होते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा जो समाज हम लोगों वो को भी जीतने के बाद अपने आप को स्वर्ण समझने लगते हैं। हाँ हाँ भूल जाते हैं सर। जो हमारे समाज निचले पौधान पर शिक्षा से भी वंचित हमारा समाज है और सदियों से शोषण से सहते आ रहा है। और हम धीरे धीरे युवा लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं सर, और हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सरकार देखिए, राहुल गांधी जी पैदल यात्रा निकाले थे, उनके देखिए कवरेज मीडिया बड़ी बड़ी कर रही थी, लेकिन हम लोग का 2 महीना से पद यात्रा निकला है, उसमें कोई मीडिया अच्छा, 2 महीने से यात्रा निकाली हुई है आपने? हाँ 5 फरवरी से निकला है। 5 फरवरी 2023 से गहलोर गया से पदयात्रा निकला है और कोई बड़ा मीडिया वाला कोई अभी खबर नहीं दिखा रहा है। देखिए, पता ही नहीं है किसी को, ये लोग जो हैं पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। कितने महीने हो गए? ये 56 दिन हो गया सर। 56 दिन, तकरीबन 2 महीना हो गए। 2 महीने से पैदल चल रहे हैं और आप हालत देखिए देश की मीडिया की और देश की सरकार की, कि जहां दलित को आज आजादी के 75 साल बाद भी पकड़ के गंजा कर दिया जाता हो, वही दलित लोग चाह रहे हैं भारत रत्न मिल जाए। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है, सबको उम्मीद है। हार नहीं मानेंगे। रोटी हक के लिए तो बराबर लड़ाई चलते रहेगा, संघर्ष तो जारी है, आज का नई बात हो रही है। जो तस्वीर दिखाई जा रही है भारत की, G20 होने वाला है, 20 देशों में भारत अपने आप को सर्वप्रथम विकासशील और तमाम चीजें दिखा रहा है। ये तस्वीर दिखाएगी क्या सरकार? नहीं, ये कहाँ दिखाएगा? अब हम दिखाएंगे ना, हम मजदूर और गरीब आदमी दिखाएंगे सरकार की प्रसिद्ध हो रही है, कितना प्रसिद्ध है। इसमें कि हमारे जो दलित समुदाय, मुसर, माझी, मलाह, जितना भी लोग है, देखिए शासक दल में जितना भी नेता लोग हैं, जीत कर विधायक MLA बनकर जाते हैं। जो कोटा हमारे यहाँ दिल्ली से प्रधानमंत्री को जाती है बिहार राज्य सरकार में, तो वहाँ पर दलित महादलित के नाम पर जाती है। लेकिन दलित महादलित के नीचे हम लोग कौन कौन कैटेगरी की जाति हम लोग गुजर करते हैं और किस तरीका से हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, ये सरकार नहीं देखती है। करोड़ों लोग हैं जो दलित हैं और वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि जो होता है इनका, उसको संसद तक पहुंचाते हैं और उसके बाद 2-2 महीना पैदल चलते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो नेता हमारी मदद करेगा। जिस सरकार के नाक के नीचे दलितों को गंजा करा जा रहा है, मुंह काला करके पूरा सड़क पे रैली निकाली जा रही है, उसी दलित समाज के एक व्यक्ति को, द माउंटेन मैन को भारत रत्न दिलवाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या होगा? जो तमाम जो लोग उम्मीद लगाए हैं, इनकी उम्मीदें क्या पूरी हो पाएंगी? इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।